हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज सीरीज से हटकर हम एक अलग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यू बॉर्न में जॉन्डिस की समस्या क्या है, यानी नवजात शिशु में होने वाली पीलिया की समस्या, उसे हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि बेबी को जॉन्डिस है। इसके साथ ही क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन से केसेस में डॉक्टर को कांटेक्ट करना ज़रूरी है और किस केस में हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू बॉर्न में जॉन्डिस हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और क्या है जॉन्डिस की ये प्रॉब्लम। जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद बेबी के रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और इसमें बिलीरुबिन नाम का एक एलिमेंट रिलीज होता है, और जब ये बिलीरुबिन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी का कलर येलो टर्न होता है। बच्चे की स्किन या फिर उसकी आईज और नेल्स देखकर अगर वहाँ पे ज़्यादा येलो दिख रहा है तो हम कहते हैं कि उसे पीलिया या जॉन्डिस है। जनरली 3 से 5 दिन के अंदर बेबी का जॉन्डिस डिटेक्ट होता है और 3 से 5 दिन के लिए बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। न्यूबॉर्न बेबी का लिवर उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, इसलिए जनरली बिलीरुबिन को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और इसीलिए बॉडी येलो टर्न होती है और जनरली बेबी को जॉन्डिस होता है। कौन से 3 कारण हैं जिनकी वजह से किसी बेबी को जॉन्डिस हो सकता है? तो पहला कारण ये है कि जब बेबी का और मदर का ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच होता है, इस वजह से भी अक्सर बेबी को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है। दूसरा रीज़न है अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर होता है, यानी कि 37 वीक से पहले बॉर्न होता है, तो इन केसेस में भी बेबी को जॉन्डिस होने की ज़्यादा संभावना होती है। तीसरा रीज़न है कि बेबी को फीडिंग में डिफ़िकल्टी है, यानी बेबी या तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पा रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है और उस वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पा रहा है, या मदर को ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। अदरवाइज फॉर्मूला भी वो नहीं ले रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सो रहा है, या लैचिंग की वजह से तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है या फॉर्मूला नहीं ले पा रहा है। तो इन सारे ही केसेस में बच्चे को फीडिंग की डिफ़िकल्टी होती है और इस वजह से भी जॉन्डिस जनरली बच्चों को हो जाता है। तो क्या हम बेबी के जॉन्डिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ये नेचुरल है, आप उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। सिम्टम्स, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके बेबी को जॉन्डिस है? तो शुरुआत में जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तब आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उसकी स्किन कलर को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर स्किन कलर थोड़ा सा येलो हो रहा है और हर दिन येलोनेस बढ़ती जा रही है तो आपको अलर्ट हो जाना है और डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। बेबी की स्किन के साथ ही साथ बेबी की आईज भी येलो होती जा रही हैं तो भी आपको अलर्ट रहना है और डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये भी जॉन्डिस का ही साइन है। इसके साथ ही साथ बेबी के नेल्स, और अगर आप बॉडी में किसी भी पार्ट को थोड़ा सा भी अपनी फिंगर से प्रेस करते हैं तो वहाँ पे येलो कलर डीप हो जाता है, तो इससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि बेबी को जॉन्डिस डेवलप हो रहा है। जनरली जॉन्डिस 2 से 4 दिन के अंदर डिटेक्ट हो जाता है और ये जॉन्डिस बर्थ के 7 दिन के अंदर पीक पे होता है, यानी सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो इस टाइम तक आपको अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जनरली हॉस्पिटल्स में टोटल काउंट ऑफ बिलीरुबिन को चेक करने के लिए डेली बुलाया जाता है और वहाँ पर वो इस काउंट को मेजर करते हैं। इस काउंट में जनरली काउंट की लिमिट 15 से कम रहती है, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल TCB है। लेकिन जब ये 15 से ऊपर होती है तब आपको अलर्ट होना पड़ता है और डॉक्टर को रीच करना है। 15 तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 17 से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर तुरंत उस बेबी को हॉस्पिटलाइज करने को सजेस्ट करते हैं और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर की बात मान लेनी है, क्योंकि 17 से ज़्यादा बिलीरुबिन बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये हार्मफुल कैसे है? हार्मफुल ऐसे है कि अगर जॉन्डिस बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उस केस में कई बार बेबी को डेफनेस यानी बहरापन का सामना करना पड़ता है, या फिर बेबी को सेरिब्रल प्लेसी नाम की बीमारी भी हो सकती है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है और इसी के साथ कुछ और भी ब्रेन डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है कि आपके बेबी को जॉन्डिस डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर को रीच आउट करना है। जब आपका बेबी न्यू बॉर्न है और उसकी स्किन येलो है तो कब आपको डॉक्टर को मिलना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। नंबर 1,
जब आपके बेबी की स्किन का कलर कंटिन्यूअसली डीप होता ही जा रहा है, यानी येलो कलर बढ़ता ही जा रहा है, उस केस में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। इससे पहले कि देर हो जाए आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है और आपको उनसे जो भी क्योर रिकमेंडेड है वो लेने हैं। इसके साथ ही अगर बेबी को हाई फीवर 100 से अबव फीवर आ रहा है तो आपको बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अगर आपका बेबी पुअर फीडिंग शो कर रहा है, यानी कि दिन में 24 घंटे के अंदर अगर वो 8 बार भी फीडिंग नहीं ले रहा है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि जब आप बेबी को कंटिन्यूअस फीड कराते हैं उससे आपके बेबी का TCB काउंट कम होता है और बेबी की जॉन्डिस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आप घर पे क्या कर सकते हैं जिससे आपके बेबी को आप जॉन्डिस से बचा सकें या कम कर सकें? तो इसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम सिर्फ बेबी को फीड करना कर सकते हैं। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आप बेबी को दिन में 8 से 12 बार कम से कम ब्रेस्ट फीड कराएं, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में बेबी को आपको उठाना है और फीड कराना है। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा सो रहा है तो भी आप उसे उठाएं और उसे फीड कराएं, क्योंकि जब बेबी न्यू बॉर्न होता है उस टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोते हैं और हम सोचते हैं कि बेबी को उठा भी सकते हैं या नहीं, बट जब ऐसी कंडीशन है तो आपको बेबी को ज़रूर उठाना है और उसे बार बार फीड कराना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेबी फीड करेगा उतना ज़्यादा उसकी TCB काउंट कम होगी। क्योंकि जो बिलिरुबिन है जब बेबी फीड लेता है उसके बाद वो पॉटी में एक्सक्रीट कर देता है, तो जितना ज़्यादा बेबी फीड करता है उतना ज़्यादा उसको हेल्प रहती है TCB को कम करने में, और वो आपके बेबी को जॉन्डिस को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप बेबी को बहुत ज़्यादा फीड कराएं। अगर बेबी उठ नहीं रहा है तो आप उसे उठा के फीड कराएं हर 2 से 3 घंटे के अंदर, और 24 घंटे में कम से कम 8 से 12 बार आपको बेबी को फीड ज़रूर कराना है। और अगर आप कंटिन्यूसली फीड कराते रहते हैं तो जनरली TCB अपने आप कम हो जाता है और आपको किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर इन सब के बाद भी आपके बेबी का कलर डार्क येलो होता ही जा रहा है और उसके साथ ही साथ 7 दिन के बाद भी TCB काउंट कम नहीं हो रहा है, जब आप उसे मेजर कराने जा रहे हैं वो रिड्यूस होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को मिलना है। और डॉक्टर इन केसेस में हॉस्पिटलाइज कराने की भी सजेशन देते हैं। तो कई बार हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बेबी को एडमिट करा लेते हैं और बेबी को फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी यानी एक ब्लू कलर की लाइट से बेबी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें बेबी को प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिए जाते हैं और डायपर एरिया उसका कवर किया जाता है, बाकी फुल बॉडी बेयर रहती है, और बच्चे को उस लाइट के अंदर रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, जिससे बेबी का जॉन्डिस कम होता है। और अगर ये भी काम नहीं करता है तब लास्ट सिचुएशन होती है कि बेबी का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यानी कि बेबी की बॉडी में जितना भी ब्लड अवेलेबल है उसको रिप्लेस किया जाता है किसी नए डोनर के ब्लड से। और ऐसा बहुत ही कम होता है, पहले के टाइम पे ऐसा ज़्यादा होता था, क्योंकि आजकल पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है और अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन बेबी को रखा जाता है, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती है। बट फोटोथेरेपी इज़ वेरी कॉमन अगर बच्चे को थोड़ा सा भी ज़्यादा जॉन्डिस बढ़ रहा है तो। बट अगर आप बेबी को कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं तो बेबी का TCB बहुत आराम से कम हो जाता है जनरली, और आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती हैं और काफ़ी इजीली आपका बेबी घर पे ही क्योर हो सकता है। इस केस में भी आपको यही मानना है कि ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, और वो आपके बेबी के लिए इस सिचुएशन में भी अमृत है। आप बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करें और बेबी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फीड कराएं। और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है तो आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही फीड कराएं, क्योंकि इससे आपकी बेबी की इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, उसकी जॉन्डिस भी कम करने में बहुत हेल्प रहती है, और साथ ही साथ बेबी को बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराना है। अगर आपके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करने में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप ब्रेस्ट मिल्क को पम्प करके भी बेबी को दे सकते हैं। इससे रिलेटेड पूरी डिटेल सीरीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सारे ही इशू हमने डिस्कस किए हैं, और बेबी को किस तरीके से आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और पंप का यूज़ कैसे कर सकते हैं, या बेबी को पंप मिल्क कैसे फीड करा सकते हैं, और पंप मिल्क को स्टोर कैसे करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस बड़ी सी सीरीज़ में अवेलेबल है, तो आप उस सीरीज़ को बिल्कुल चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप उसे भी ज़रूर चेक करें। और अगर ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो
उस केस में आपको फॉर्मूला मिल्क बेबी को बार बार देना है। लगभग 2 से 3 घंटे में आपको 1 to 2 आउंस बेबी को फॉर्मूला मिल्क फीड करना है और 24 घंटे के अंदर आपको 8 से 12 बार बेबी को फीड करना ही है, जैसा कि आपको ब्रेस्ट मिल्क बेबी को फीड करना है उसी तरह से। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा और उसका लीवर फंक्शन करना शुरू कर देगा, उसके बाद आपको ये समस्या नहीं होगी और लीवर अपना काम करना शुरू करेगा तो बिलिरुबिन अपने आप कम हो जाएगा और बॉडी बैक टू नॉर्मल, यानी कि जैसा नॉर्मली सबकी बॉडी होती है जिसमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे ही आपके बेबी की भी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगी। अगर आपके बेबी को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आप उन्हें अप्लाई करें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, आई एम श्योर। और ये आपके बेबी को जॉन्डिस से बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस केस में आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बच्चे को कंटिन्यूअस फीड करें और ये सिर्फ एक फेज़ है, थोड़े टाइम बाद ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और फिर आपको और आपके बेबी को आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू जॉन्डिस और आप आराम से अपना मदरहुड एंजॉय कर सकते हैं और बेबी भी एक हेल्दी बेबी की तरह डेवलप होगा। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेबी को बार बार फीड करना। आप उसको बिल्कुल भी कम मत समझें और बेबी को बार बार फीड करते रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जॉन्डिस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन रही होगी वो सॉल्व होगी और अब आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे अगर आपके बेबी को जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ है तो। अगर आपकी जान पहचान में और भी कोई न्यू पेरेंट्स हैं या टू बी पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि न्यू बॉर्न में जॉन्डिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और अक्सर पेरेंट्स इस बात से घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस छोटे से बच्चे के साथ कैसे हो गई और अब हमें क्या करना है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप उन पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको इसमें बताई हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है या इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर आंसर करेंगे। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू बेबी केयर, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पेरेंटिंग। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी मदरहुड और फादरहुड को कंटिन्यू करने में। और अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखें, बाकी भी सीरीज़ हमारे चैनल पर आप ज़रूर चेकआउट करें जिनमें हमने प्रेगनेंसी, बेबी केयर और डिलीवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई होप वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर बेबी।